हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन ये 2015 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है। तो मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन में हम एक इंटीजर अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये एक अरे है जिसका नाम है ए, जिसमें इंटीजर्स सेव होंगे। ओके, और यहाँ पे हमने स्टैटिक भी लिख रखा है जिसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सारा कोड मेन फंक्शन में ही प्रेजेंट है और आपको पता है कि मेन फंक्शन एक ही बार रन होगा, इसे हम बार बार तो कॉल करेंगे नहीं। इसीलिए यहां पे स्टैटिक लिखो ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप स्टैटिक कीवर्ड को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज यहां पे किसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल ही नहीं किया जा रहा। ओके, अब इस अरे ए में जो वैल्यूज हैं वो है 10, 20, 30, 40, 50। आप देख सकते हो यहां पे मैंने अरे ए बना रखा है जिसमें वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो, अरे ए का बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये कहीं पर भी सेव्ड हो सकता है, बट द थिंग इज सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस होंगे। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि इसका बेस एड्रेस है 70, यानी कि ये अरे स्टार्ट हो रहा है एड्रेस नंबर 70 से, और मैंने ये भी अज्यूम किया है कि इंटीजर 4 बाइट्स का है। मींस इस एलिमेंट 10 को सेव करने के लिए 4 बाइट्स लगेंगे क्योंकि ये इंटीजर है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एलिमेंट 74 एड्रेस पे सेव्ड होगा, उससे अगला एलिमेंट 78 पे होगा, फिर 82 पे नेक्स्ट एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। ओके, अब देखो ये अरे नेम 70 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि अरे नेम हमेशा बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस अरे का नाम है ए, तो ए और 70 एक ही बात है, यानी कि ए एक्ट्स एज अ पॉइंटर टू द बेस एड्रेस। अब ये एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत बार ये डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं, यानी कि अरे नेम और पॉइंटर्स अलग अलग हैं बट इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सो यू कैन से दिस एक्ट्स लाइक अ पॉइंटर टू बेस एड्रेस। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम डिक्लेयर कर रहे हैं पी, बट क्वेश्चन है ये पी है क्या? क्या ये एक अरे है या फिर ये एक पॉइंटर है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको प्रेसिडेंस टेबल देखना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं कि आप प्रेसिडेंस टेबल को अच्छे से याद कर लो क्योंकि हर बारी 1 या 2 क्वेश्चंस में उसकी जरूरत पड़ती ही है। ओके, सो हैव अ लुक। इंट स्टार पी स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो सबसे पहले p को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिंक किया जाएगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। ये प्रेसिडेंस टेबल में टॉप मोस्ट लाइन में प्रेजेंट है। ओके, सो p इज अ अरे। अरे इसीलिए है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस ज्यादा है। अब इसे लिंक करो स्टार के साथ। p इज अ अरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंटीजर्स। आई एम रिपीटिंग, p एक अरे है जिसमें पॉइंटर्स सेव होंगे और ये सारे पॉइंटर्स इंटीजर्स को ही पॉइंट करेंगे। ओके, तो मान लो ये रहा अरे p। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने यहां पे 5 ब्लॉक्स बना दिए। मान लो ये अरे का जो बेस एड्रेस है वो 10 है, और ये भी मान लो एक पॉइंटर 4 बाइट्स का है। अब यहां पे पॉइंटर सेव होगा, अगर ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट 14 पे होगा, फिर 18, 22 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो यहां पे सबसे पहले हमने ए सेव किया है, बट इसमें तो पॉइंटर सेव होने थे। अभी हमने देखा कि p अरे ऑफ पॉइंटर्स है, तो ये एलिमेंट पॉइंटर नहीं होना चाहिए। यहां पे अरे नेम कैसे सेव हो रहा है? देखो, a तो अरे नेम है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट दैट दिस रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस ऑफ अरे। यहां पे a सेव करना मींस यहां पे 70 सेव करना, लाइक दिस। ओके, देखो ये p है अरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंटीजर। 70 इंटीजर का ही तो एड्रेस है, 70 पर हमने एक इंटीजर सेव कर रखा है जिसकी वैल्यू है 10। सो आप ऐसा मान सकते हो कि यहां पे एक इंटीजर पॉइंटर ही सेव्ड है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट में देखो क्या है, दैट इज a+3। a+3 का मतलब है यहां से एड्रेस a से 3 इंटीजर स्किप करो, तो 1, 2, 3 ये तीनों स्किप हो गए, यानी कि आपको ये एड्रेस मिलेगा जो कि है 82, तो यहां पे 82 सेव होगा। a+4 मींस
ए से शुरू करो और 4 इंटीजर स्किप करो, तो 1 2 3 4 स्किप हुए और जो एड्रेस आपको मिला वो है 86। उसके बाद है a+1, ये होगा 74 और लास्ट वन है a+2 जो कि है 78। देखो a से 2 इंटीजर स्किप किए तो आपको ये एड्रेस मिलेगा। ये है पॉइंटर अरिथमेटिक। a+2 ऐसा नहीं होगा कि 70+2 होगा, 72 नहीं होगा। a+2 को सॉल्व करने के लिए देखो a है 70 और 70+2 एक्चुअली सॉल्व होगा 70+2 इंटू साइज ऑफ इंट, ऐसे। ओके, अब देखो साइज ऑफ इंटीजर हमने मान लिया 4 है, तो 70+2 इंटू 4 मीन्स 70+8, 78 होगा। ओके, सो दिस इज 78। ये है पॉइंटर अरिथमेटिक। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट अरे P में एक पॉइंटर है जो यहां पे पॉइंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट यहां पे पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि अरे P के सारे एलिमेंट्स कहां कहां पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अब देखो हमने ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी, ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद हम ptr नाम का एक पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि ये ptr एक पॉइंटर है जो किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंटर फर्दर किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा। ओके, और इसमें हम सेव करवाना चाहते हैं p है अरे का नाम, यानी कि किसी अरे का बेस एड्रेस। तो इस अरे का नाम p है, मींस p इसका बेस एड्रेस है जो कि है 10। तो 10 हम सेव करवाना चाहते हैं ptr में, यानी कि यहां पे 10 सेव होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ptr पॉइंटर टू इंटीजर है। देखो क्या ये सही है? ptr में सेव्ड है 10, यानी कि ये एड्रेस। इस अरे में सारे पॉइंटर्स सेव्ड हैं, मींस इस एड्रेस पे भी तो कोई पॉइंटर ही होगा। अभी हमने कहा ptr इज पॉइंटर टू पॉइंटर, तो ये ptr यहां पे पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंटर है। ओके, अब ये कहां पे पॉइंट कर रहा है? ये यहां पे पॉइंट कर रहा है और ये एलिमेंट एक इंटीजर है। ओके, देखो इस अरे में सारे इंटीजर्स हैं, मींस ये लोकेशन पे इंटीजर सेव्ड है। यहां पे सारे पॉइंटर्स हैं, मींस इस लोकेशन पे पॉइंटर सेव्ड है। अब ये यहां पे पॉइंट कर रहा है और ये यहां पे पॉइंट कर रहा है। ओके, ये 10 यहां पे तो पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये ptr किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है जो फर्दर किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो जो मैंने आपको बताया वो सही था। नेक्स्ट लाइन है ptr++, मींस हम ptr को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि 10 को इंक्रीमेंट करो और 11 बना दो, दैट इज इनकरेक्ट। यहां पे 11 मत लिखना। ptr को इंक्रीमेंट करना मींस करंटली ये जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उससे अगले एलिमेंट को पॉइंट करवाओ। दिस इज कॉल्ड पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, तो पहले ये 10 को पॉइंट कर रहा था इस एलिमेंट को, इसे इंक्रीमेंट करने पे ये 14 को पॉइंट करेगा, यानी कि इस एलिमेंट को यहां पे सेव हो जाएगा 14। ओके, देखो ptr कंटेन्स एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर। अगर करंटली ये इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है तो +1 करने से ये अगले पॉइंटर को पॉइंट करेगा। ओके, ये अरे ऑफ पॉइंटर्स है, यहां से अगला पॉइंटर ये रहा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं ptr-p इस %d की जगह पे और **ptr इसकी जगह पे। ओके, सो लेट अस जस्ट इरेज दिस। तो सबसे पहले प्रिंट होगा ptr-p। लेट अस सी कि ये ptr-p क्या है। तो आप देख सकते हो ptr है 14 और p है 10। ptr में 14 सेव्ड है, p रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो ptr-p होगा 14 - 10। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये आंसर होना चाहिए 4। गलत। देखो यहां पे एड्रेस 14 पे एक पॉइंटर सेव्ड है, एड्रेस 10 पे एक पॉइंटर सेव्ड है, तो 14 - 10 नंबर ऑफ पॉइंटर्स ही होगा। अगर हम इससे अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा 4 बाइट्स में एक ही पॉइंटर सेव हो सकता है, यानी कि
इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए 1। ओके, देखो अगर आप इससे ये सब्ट्रैक्ट करवा दो तो आंसर होगा 1 पॉइंटर। हमेशा आंसर आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर्स, यानी कि इससे इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड करो साइज ऑफ पॉइंटर के साथ। सो साइज ऑफ पॉइंटर जो कि है 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। देखो अगर यहां पे मान लो इंटीजर सेव्ड हैं, एक्चुअली मानना क्या, यहां पे है ही इंटीजर्स, तो आप अगर इस एड्रेस से ये एड्रेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12, बट इसका आंसर होगा 3। हम इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स बताएंगे। अगर हम इससे ये सेव करें, अगर हम इससे ये सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेंगे 3 इंटीजर्स। ओके, अगर आप इससे ये सब्ट्रैक्ट करो आपको मिलेगा 1 पॉइंटर, यानी कि ये है 1, तो इस 1 को प्रिंट कर दो इस %d की जगह पे, यानी कि सबसे पहले प्रिंट होगा 1। फिर स्टार स्टार पीटीआर प्रिंट करना है। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं स्टार स्टार पीटीआर, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक स्टार को सॉल्व करो। पीटीआर क्या है, पीटीआर है 14। स्टार 14 का मतलब है वैल्यू सेव्ड एट एड्रेस 14। तो एड्रेस 14 ढूंढो कहां पे है, ये रहा एड्रेस 14। अब 14 के साथ हमने लगाया है स्टार, यानी कि पीटीआर के साथ स्टार लगाया है। स्टार मतलब उस एड्रेस पे वैल्यू देखो कितनी है, यहां पे वैल्यू है 82। ओके, तो इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट आया या इसे जो सॉल्व करने पे हमें मिला वो है 82। अभी 82 के साथ एक और स्टार लगाए, यानी कि वैल्यू सेव्ड एट एड्रेस 82 इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर होगा। तो सबसे पहले ढूंढो 82 है कहां पे, ये रहा एड्रेस 82। 82 पे वैल्यू क्या सेव्ड है, आप देख सकते हो वहां पे सेव्ड है 40, तो इस %d की जगह पे क्या प्रिंट होगा 40। ये यहां पे आ गया और ये यहां पे आ गया, ये है 40, मींस इस %d की जगह पे प्रिंट होगा 40। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, अभी हमने देखा ये 140 प्रिंट कर रहा है, मींस इस क्वेश्चन का आंसर है 140 या 140। ओके, हैव अ गुड डे।